Good morning, students. Class 9 English Reader, Book Moments, Chapter 3 Ishwaran the Storyteller. One night, Mahindra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm. एक फर्म में ये जूनियर सुपरवाइज़र की पोस्ट पे हैं जिनका नाम है महेंद्र, जो स्टोरी सुना रहे हैं गणेश को। और ये जो फर्म है ये ऑफ़र करती है ऑन हायर सुपरवाइजर्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, एग्जांपल फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, स्टैम्प्स एंड सो ऑन। महेंद्र का काम यहाँ पे है टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट and he has to he keeps on moving from one place to another when as the order comes from the head office. Doesn't matter the place is a coal mining area or a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. He was a bachelor. Bachelor मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. ऑड कंडीशंस यानी अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है या प्रॉपर फ्लैट नहीं है, ही नेवर थॉट ऑफ दीज थिंग्स, ही एडजस्टेड हिमसेल्फ एवरीवेयर वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस। इल इक्विप्ड मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर चीज़ें नहीं हो सकता है, अगर बेड है तो टेबल नहीं है या कबर्ड नहीं है, लाइक एग्जाम्पल दीज थिंग्स। और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, अगर उसे कैनवस से बने हुए टेंट में भी रहने को मिले, स्पेशली इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। क्वेरी एज वी नो डीप पिट फ्रॉम विच स्टोन्स आर एक्सट्रैक्टेड, जहाँ से पत्थर खोद के निकाले जाते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक, जो एक वैल्यूबल असेट था महेंद्र के पास, दैट वॉज हिज कुक, जिसका नाम था ईश्वरन। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग हुई बिना कोई कंप्लेन किए ये कुक हमेशा उनके साथ रहा। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. यानी सारा काम करता था, रात को उनसे बातें भी करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. यानी उसे जो कहानियाँ हैं, वीविंग मतलब बुनना, बनानी, यानी क्रिएटिंग स्टोरीज, तो एंडलेस स्टोरीज क्रिएट करना आता था उसे। और एनेक्डोट्स होते हैं शॉर्ट स्टोरीज, मे बी इट्स अबाउट अ रियल इंसिडेंट और अ पर्सन। तो इस तरह की स्टोरीज ईश्वरन अपने मास्टर को सुनाते थे। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible for miles around. कई बार ऐसा होता था, महेंद्र की पोस्टिंग जो होती थी ऐसे एरियाज़ में होती थी जहाँ मीलों दूर तक कोई शॉप नहीं होती थी, और ईश्वरन के पास एक अच्छा टैलेंट था कि वो वेजिटेबल्स ग्रो करना उन्हें आता था, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। सीमिंगली द वर्ड मीनिंग इज़ गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ हैविंग सर्टन क्वालिटी, यानी उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ थी कि वो कर सकते थे। एंड डेजोलेट मीन्स एन एरिया विच इज़ इनहैबिटेड। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. कहीं भी वो नई जगह में जाते थे तो विद इन मोमेंट्स बहुत डिलीशियस खाना बना लेते थे। कॉन्जर मतलब जैसे होता है ना कि अचानक से कोई, एक्चुअली जो वर्ड कॉन्जर है दैट मीन्स अपियरिंग ऑफ अ घोस्ट। सो सिमिलरली जैसे कोई जादू हुआ है, ही यूज टू cook delicious food within hours. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. Now ये रूटीन है महेंद्र की, वो जल्दी उठ के अपना ब्रेकफास्ट करते थे and then he used to leave for office, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, यानी वो घर की साफ सफाई, wash the clothes and have a leisurely bath, यानी वो फुर्सत से नहाते थे, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while, यानी गुनगुनाते रहते थे prayers. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. Dozing मतलब when you are sleeping lightly. So he used to read before doing so. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. Now, thrall is having great power over something.
तो ये जो तमिल थ्रिलर स्टोरीज वो पढ़ते थे, दैट वाज अ बुक ऑफ अराउंड 100 पेजेस। और ये इसे पढ़ के जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस उसमें दिए हुए थे, दैट वुड कीप होल्ड ईश्वरन, यानी ईश्वरन बहुत अटैच रहते थे उन बुक्स से। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil author that he read. यानी वो जो स्टोरी सुनाते थे महेंद्र को और उनमें जो डिस्क्रिप्शंस होते थे, दैट वे ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स, जो बुक्स वो रीड करते थे। When he was narrating even the smallest of incidents, यानी अगर छोटी सी बात भी वो नरेट करते थे तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते थे। He would try to work in suspense and surprise ending into the account, यानी कोई भी सिंपल सी बात को वो इतनी सस्पेंस में और सरप्राइजिंग वे में एंड अप करते थे कि जनरली हम इमेजिन नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूडेड ट्री ऑन द वे, यानी हाईवे पे उन्होंने एक अप्रूडेड ट्री देखी। इस सिंपल से इंसिडेंट को उन्होंने बहुत ड्रामेटिक वे से प्रेजेंट किया। He would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looks like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. यानी रोड एकदम डेजर्टेड था, सुनसान सा था, मैं अकेला था। सडनली मैंने स्पॉट किया समथिंग एनॉर्मस, एनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, पुशी बीस्ट। बीस्ट जनरली वी टर्म द एनिमल्स which are looking dangerous, large, especially the four-footed animals, lying sprawled. Sprawled means somebody is fallen with one's arm across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tale uncritically. यानी इतने इंटरेस्टिंग वे में ईश्वरन स्टोरीज़ को प्रेजेंट करते थे। तो महेंद्र बहुत रिलैक्स होके अपनी चेयर पे, कैनवस चेयर पे स्ट्रेच होके बैठे हैं एंड ही इज़ लिसनिंग टू ईश्वरन स्टोरी अनक्रिटिकली, यानी किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। ही इज़ जस्ट सिंपली एंजॉइंग द स्टोरीज। Today we'll end up here. We'll continue chapter in our next video. Till then you go through this, and if you have any queries regarding the explanation, let me know in the feedback. Thank you class.